देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। बल्ले की मशरूत वापसी, सदर को तशवीश और साइफर को ब्रेक, ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ पारस जहांजेब। ये हमारे तकसीम शुदा माशरे, तकसीम शुदा सियासी वाबस्तगी और सोच का ही कड़वा समर है कि यहाँ अपनी मुश्किल और दूसरों की मुश्किल मजाक लगती है, अपनी तकलीफ और दूसरों की तकलीफ ढोंग लगती है। हर कोई अपनी मुश्किल और तकलीफ पर वावेला करता है, उसे इंतकाम कहता है, लेकिन वैसी ही मुश्किल जब मुखालिफ सोच और नज़रिए वाले पर आती है ना तो चुप साध लेता है। इस तकलीफ को उसका हक और मकाफात अमल कहता है। हमारे इसी रवैये और सोच की वजह से एक के बाद एक दूसरा सियासी इंतकाम का शिकार होता है। हर वाक़े पर एक तरफ से एहतजाज और मजम्मत होती है और दूसरी तरफ से जवाज़ और खामोशी रहती है, और इसी वजह से इस सिलसिले को कहीं ब्रेक नहीं लग पाती। PTI के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी को रिहाई के बाद जेल के दरवाजे से जिस तरह गिरफ्तार किया गया, उनको बोलने से मना किया गया, उन्हें ज़बरदस्ती बद में डालकर वहाँ से ले जाया गया, इस पर उनकी पार्टी और उनके अहले खाना ने एहतजाज किया और उनके मुखालिफिन इस सलूक पर खुश हुए। तो सवाल अहम है कि इस सिलसिले को ब्रेक क्यों नहीं लगती? तो जवाब हाजिर है ना कि इस सिलसिले को ब्रेक लग सकती थी अगर शहबाज शरीफ को साफ पानी में बुलाकर आशियाना में गिरफ्तार करने की हर तरफ से मजम्मत की जाती। इस सिलसिले को ब्रेक लग सकती थी अगर कोट लखपत जेल में मियाँ साहब के सामने उनकी बेटी की गिरफ्तारी को गलत कह के उसकी हर तरफ से मजम्मत कर दी जाती। इस सिलसिले को ब्रेक लग सकती थी अगर साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी को इस्लामाबाद से लाहौर जाते हुए मोटरवे से गिरफ्तारी की हर तरफ से मजम्मत कर दी जाती। इस सिलसिले को ब्रेक लग सकती थी अगर एहसन इकबाल के लंबे कद के बावजूद उनको एक तंग गाड़ी में अदालत लाने पर हर तरफ से मजम्मत कर दी जाती। इस सिलसिले को ब्रेक लग सकती थी अगर अदम एतमाद के वक्त JUIFA के MNA मौलाना जमालुद्दीन के लॉज का दरवाजा तोड़कर गिरफ्तार करने की हर तरफ से मजम्मत कर दी जाती। इस सिलसिले को ब्रेक लग सकती थी अगर ईद की रात हॉस्पिटल से आसिफ अली जरदारी की बहन फरियाल तालपुर की गिरफ्तारी को गलत और सियासी इंतकाम कह के हर तरफ से मजम्मत कर दी जाती। इस सिलसिले को ब्रेक लग सकती थी अगर बानी PTI की अदालत में पेशी के मौके पे शीशे तोड़कर गिरफ्तारी को गलत कह के हर तरफ से इसकी मजम्मत कर दी जाती। इस सिलसिले को ब्रेक लग सकती थी अगर बानी PTI के घर जमान पार्क में पुलिस के धावे और तोड़फोड़ को गलत कह के हर तरफ से इसकी मजम्मत की जाती, लेकिन ये सब कुछ नहीं किया गया और एक के बाद एक ऐसी तजलील और गिरफ्तारी होती रही। एक तरफ से गिरफ्तारी की मजम्मत और दूसरी तरफ से उसका जवाब मजीद गिरफ्तारियों को जन्म देता रहा। हाँ, इस सिलसिले को ब्रेक लग सकती है अगर आज भी शाह महमूद कुरैशी की गिरफ्तारी के अंदाज को गलत कह के हर तरफ से इस तरीके कार की मजम्मत की जाए। इस सिलसिले को आज भी ब्रेक लग सकती है अगर सब सियासतदान मिलकर एक पार्टी को इलेक्शन से रोकने के खिलाफ खड़े हो जाएं और इलेक्शन में एक दूसरे का मुकाबला करें। लेकिन जनाब, ये काम जुर्रत का है, हौसले का है, सियासी रवादारी का है, माफ करने का है और सबसे बढ़कर दिल बड़ा करने का है। तो क्या हमारे सियासतदान अपना दिल बड़ा कर सकते हैं? आज के प्रोग्राम में इस पे भी बात करेंगे और आज प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है JUIF से मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं। PMLN से हमें डॉक्टर आसिफ किरमानी साहब ने ज्वाइन किया है और PTI से बैरिस्टर डॉक्टर मोहम्मद अली सैफ प्रोग्राम में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम और बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। एक ब्रेक लेते हैं, देखते रहिएगा न्यूज़ में। अच्छा मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब, आपसे शुरू करते हैं। और आपने NA 15 से अपने कागजात नामजदगी मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के मुकाबले में जमा कराए हैं और फिर आपने ये दावा किया कि मैं मियाँ साहब को भारी अक्सरियत से शिकस्त दूंगा। तो ज़रा ये बताइए कि आप कितने मार्जिन से उन्हें हराएंगे और कैसे हराएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपके हवाले से हमारी बात को हम तक पहुँच जाती है ना। मियाँ साहब माजी करीब में एक बयानिया लेकर हमारे पाकिस्तान आए और माजी बईद में वहाँ लंदन में बैठकर एक और बयानिया था जी। ये दुरुस्त है कि हमारी कौम भूल जाती, इतना जल्दी तो नहीं भूलती। यानी आप कोई रोबोट तो नहीं है ना, वहाँ एक बात करते हैं और यहाँ उसको डिनाई करते हैं। इट मीन सम हैव हैपेंड, कुछ हुआ है। वो जो हुआ है वो तो गुनाह कबीरा है ना। यानी आवाम के खिलाफ एक साजिश हुई है ना जी। आवाम को आपने इख्तियार नहीं दिया, यही तो इस दर्द का दरमा है। हम यही रो रहे हैं कि 76 साल में आवाम पर इख्तियार नहीं हुए, फैसले कहीं हो रहे थे। जब आपके एक बयानिया दूसरे बयानिया के खिलाफ है तो मैं तो ये कहूँगा मियाँ साहब, वो वाले मियाँ साहब जो लंदन में थे वो तो फौत हो गए। एक और मियाँ साहब ने नए जन्म के साथ यहाँ आ गए, तो फिर कौम तो इस बयानी को नहीं मानती। तो तरक्की और खुशहाली के बयानिए की बात कर रहे थे, फिर बाद में उन्होंने कहा हिसाब तो लेना बनता है।
ये बयानिया नहीं, भी देखा। हिसाब तो लेना बनता है, ये हम जैसे लोगों के गैज़ और गज़ब से बचने के लिए कहते हैं। अब हिसाब तो लेना बनता है तो फिर वो कहेंगे चलो इमरान से हिसाब लेना बनता है। ख्यालात हैं वही मियाँ साहब के बारे में मौलाना फजल रहमान साहब के भी ख्यालात हैं। देखिए, मुश्किल सवाल आप न करें। मौलाना फजल रहमान साहब बहुत ज्यादा ज़हीन आदमी हैं। ये उसके लिए कम आप भी नहीं, कितनी बड़ी अहमियत की बात होगी कि उसका एक वर्कर मियाँ साहब को हराएगा। अच्छा, तो कितनी मजबूरी। 3 बार के साबिक वजीर आजम पाकिस्तान हैं, उनके चौथी बार वजीर आजम बनने की बात हो रही है। नून लीग कहती है मानसेरा ये हजारा गढ़ है हमारा। ये वहां से जीत कर आए और बेशक बन जाएं, हमारे यहाँ से न जीते। या इंशाअल्लाह दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मैं जिन ठोस बुनियादों पे कह रहा हूँ उसको तो ये मुकाबले नहीं कर सकेंगे। मैं दावे से कहता हूँ किसी भी तकरीर में ये मेरी बातों का जवाब नहीं दे सकेंगे। ठीक, मैं मजलूम लोगों का नुमाइंदा हूँ। अच्छा। मैं मारे हुए लोगों का नुमाइंदा हूँ। मैं नहीं, वो तो जिनकी नुमाइंदगी करके आए हैं वो तो ठीक लोग नहीं है। करके आए हैं मेरे ख्याल में आज मुझे फिर जेल भेजना चाहती है। नहीं, बिल्कुल भी तो नहीं। मैं क्या अर्ज कर रहा हूँ ना, इनका बयानिया गलत था, गलत है, गलत रहेगा। हमारा बयानिया कल से ठीक है। जब मैं जेल में गया, ये भी याद रखो ना, मियाँ साहब वजीर आजम थे और शहबाज शरीफ साहब वजीर आला थे और मैं चेनौट के जेल में था। तो कोई बात तो है ना। अच्छा, लेकिन अगर हम फैक्ट्स पे बात करें, 2018 का भी इलेक्शन आपने इसी हलके से कंटेस्ट किया था। मुफ्ती किफायतुल्लाह साहब, उस वक्त ये हलका था NA14 और आपने इस हलके से लिए थे 45,000 वोट। और उस वक्त कैप्टन सफदर के भाई मोहम्मद सज्जाद ने यहाँ से कंटेस्ट किया था, नून लीग की तरफ से उनके वोट थे 75,000। अब तो मियाँ साहब खुद खड़े हो रहे हैं। बिल्कुल आपने ठीक कहा, लेकिन हम वहाँ ये एक और कोशिश भी कर रहे हैं ना, एंटी मियाँ साहब सारे लोगों को जमा कर रहे हैं। अच्छा, अब अगर बिलफर्ज तकदीर हमने वो उस वोट को वसूल कर लिया, फिर किस तरह हिसाब आप लगाएंगी? तो पीटीआई के वोट को कैसे वसूल करेंगे? वो भी इसमें शामिल है, एंटी वोट का ना वालों के लिए हम अगर मकरू हैं तो वो तो मकरू तारीफ ही है। आजम स्वाति भी खड़े हो रहे हैं। तो अर्ज कर रहा हूँ ना, मेरे जीतने में पीटीआई को एक खुशी होगी कि वो अपने बहुत बड़े हरीफ को हरा रहे हैं। अच्छा, मतलब तो ये अंदर से खुश होंगे वो? अंदर से भी खुश हों, बाहर से भी खुश हों, उनको खुशी का मौका मिलना चाहिए ना। देखा, अगर वो भी खड़े होंगे और मैं भी खड़ा होऊंगा तो मियाँ सब जीत जाएंगे। और अगर उनका आदमी जीतेगा तो उनको 2 खुशियां होंगी। लेकिन अगर माहौल ऐसा है कि हमारे वोट तकसीम होते हैं, तकसीम होने से बचाएं और मैं जीत जाऊं, तो ये भी पीटीआई वालों को खुशी होगी कि उनका हरीफ तो हमने मार दिया ना। मतलब पीटीआई वालों का पूरी खुशी का ख्याल रखेंगे आप? देखें जो आदमी वोट मांगते हैं वो तो हर एक से मांगते हैं। बिल्कुल ठीक। किरमानी साहब, लाहौर NA130 से मियाँ साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं, आपका अपना ताल्लुक भी लाहौर से ही है, तो पहले लाहौर की आपसे बात कर लेती हूँ। सर, क्या ख्याल है कि जो हल्का है NA130, इससे मियाँ साहब कितने भारी मार्जिन से जीत सकेंगे? चूंकि यहाँ पे मियाँ साहब का मुकाबला होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की यास्मीन राशिद से। मुझसे सवाल कर रही हैं? जी सर, किरमानी साहब। अच्छा, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया पारिस बीबी। गुजारिश ये है कि मौलाना साहब की मैं गुफ्तगू सुन रहा था और मुझे बड़ा एहतराम है मौलाना हजरात का इन जनरल, लेकिन मौलाना साहब जितनी भी बातें कर रहे हैं ना, ये हवा में बातें कर रहे हैं। और मैं इनकी खिदमत में सिर्फ इतना ज़रूर करूंगा कि अभी इलेक्शन में मेरे ख्याल 1-1.25 महीना बाकी है। घोड़ा भी है, घोड़े का मैदान भी है। अब देखना ये होगा कि मौलाना साहब के दावे पूरे होते हैं। जिस तरह ये दावा कर रहे हैं, या मौलाना साहब घोड़े पे चढ़ने से पहले गिर जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि भाई साहब एक छोटी सी बात, सर देखें, आपकी बात ठीक है, इलेक्शन में करते हैं, लेकिन अगर किसी बड़ी सियासी जमात के सरबराह से मुतालिक दावा किया जाए तो आप नजरअंदाज तो नहीं कर सकते किरमानी साहब। बात मुझे मुकम्मल अगर आप करने दें, जिस तरह आपने उनको टाइम दिया, मुझे प्लीज टेक योर टाइम कर दें। गुजारिश ये है कि ये इलेक्शनों के करीब इस किस्म की गुफ्तगू करना, कोई भी कैंडिडेट ये नहीं कहता कि मैं हारने के लिए जा रहा हूँ। हर उम्मीदवार यही कहता है कि मैं जीतूंगा, मेरे साथ पूरी अक्सरियत है, मेरे साथ फलाना इनका जो दुश्मन है उसको खुशी होगी, उसको ना होगी। असल इशू ये नहीं है। असल इशू जो इस मुल्क का है उसके ऊपर अनफॉर्चुनेटली मुझे उम्मीद थी मैं था कि मौलाना साहब उस पर बात करते कि यहाँ पाकिस्तान का मसला है गुर्बत, महंगाई, बेरोजगारी। पढ़ा लिखा एजुकेटेड तबका जो है वो, उनके माँ बाप की कमर टूट गई है उनकी फीसें दे देकर कॉलेज और यूनिवर्सिटियों की, जो इस वक्त डिग्रियां लेके सड़कों पे फिर रहे हैं। महंगे बिजली के बिल हैं। हमारा मंशूर तो ये है, नवाज शरीफ ने तो जब भी वो आया, धूरे दौर उसके आए, उसमें उसने
मईशत को भी दुरुस्त किया, 20-20 घंटे की लोड शेडिंग दुरुस्त की, दहशतगर्दी खत्म की, और मौलाना साहब की भी जमात, गालिबन मौलाना साहब अभी भी JUI में ही है मेरा ख्याल है, अगर इन्होंने कोई जमात तब्दील तो नहीं की। जी बिल्कुल उसी में। हाँ, तो JUI भी हमारी इत्तेहादी रही। अभी 16 महीने की जैसी तैसी भी हुकूमत थी, उसका वो अच्छी थी, बुरी थी, भली थी। मौलाना साहब उस हुकूमत का बाकायदा एक हिस्सा थे, वजारतें भी एंजॉय की। कहते हैं मौलाना साहब अगर हम साथ ना देते तो शहबाज शरीफ वज़ीर बन सकते थे ना, तो उन्होंने आप पे ही एहसान किया। मैं वही कहता हूँ ना कि अभी तो वो जो PDM की हुकूमत थी, उसके हाथों के पैरों की मेहंदी नहीं भी उतरी, तो मौलाना साहब मैदान में उतर रहे हैं। तो आई विश हिम ऑल द बेस्ट, और मेरी ये ख्वाहिश है कि उनका हक है, वो दावे भी कर सकते हैं, बुलंदबान दावे भी, लेकिन असल फैसला जो है उसके लिए मौलाना साहब को इंतजार करना पड़ेगा 8 फरवरी का। ओके, अच्छा बैरिस्टर सैफ साहब, आपके मुफ्ती साहब का जो दावा आपने सुना है वो पूरा होगा? क्योंकि आपकी पार्टी से यहाँ पे आजम स्वाति साहब कंटेस्ट करेंगे, और दूसरा दावा एक PTI भी कर रही है, वो है NA 130 के हवाले से, यास्मीन राशिद साहिबा के हवाले से, कि भारी मार्जिन से हम जीतेंगे। तो क्या ख्याल है, आपका दावा ये वाला भी पूरा हो सकेगा लाहौर के हवाले से? देखिए पारस, मैं ये समझता हूं कि अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते हैं, अगर इलेक्शन में कोई एक्स्ट्रा इन्फ्लुएंस नहीं इस्तेमाल होता और हर उम्मीदवार को और हर वोटर को आजाद हैसियत में वोट डालने का मौका दिया जाए, तो मैं समझता हूं कि मुझे यकीन है कि PTI का हर टिकट होल्डर जो है वो कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली की नशिस्त से जीत जाएगा। ठीक, जहां तक ताल्लुक है अब आगे के प्रेडिक्शन का, तो अगर तो जैसे मैंने कहा फेयर होते हैं, तो प्रेडिक्शन तो बड़ी वाज़ेह है। ये मेरी प्रेडिक्शन नहीं है, ये मैं बैठ के नहीं कह रहा, ये पाकिस्तान के तमाम सर्वे करने वाले इदारे कह रहे हैं और बैनुल-अक़वामी। ठीक, आप कह रहे हैं, लेकिन जो आपने ये शफाफियत और लेवल प्लेइंग फील्ड की अभी आपने बात की ना सर, इसके बाद आप ठीक कह रहे हैं कि यहाँ पे आके बात रुक जाती है कि अब मसला ये ना कि ये आप लोगों को मिले भी, क्योंकि सर अभी आपने देखा कि शाह महमूद कुरैशी साहब साइफर में केस में उनकी जमानत हुई और 9 मई के मुकदमात में उनको गिरफ्तार किया गया, और जिस तरह हितक आमेज अंदाज में और बहुत ही गैर मुहज़्ज़ब अंदाज में उनकी गिरफ्तारी की गई है। सैफ साहब, क्या ख्याल है कि कब तक चलता रहेगा? चूंकि अभी जब मैं नून लीग से बात करूंगी, किरमानी साहब भी इस पे बात करेंगे, तो नून लीग तो यही कहती है कि माजी में हमारे साथ बहुत कुछ होता रहा। मिसाल देते हैं शहबाज शरीफ की कि उनको भी धक्के देके बत्तरबंद गाड़ी में डाला गया, मियां साहब के सामने उनकी बेटी को गिरफ्तार किया गया। वो कहते हैं फर्क ये है कि कल रिसीविंग एंड पे हम थे और आज PTI है। तो ये कब तक चलता रहेगा सर? देखिए, मैं एक बात कहना चाह रहा हूं और बहुत वजाहत के साथ बात करना चाहता हूं कि ज्यादती जिसके साथ भी हो वो ज्यादती होती है, जुल्म जिसके साथ भी हो वो जुल्म होता है। नून लीग हो, पीपल्स पार्टी हो, जमीयत उलमा इस्लाम हो, पाकिस्तान की कोई सियासी पार्टी हो, कोई तंजीम हो, उसके साथ अगर कानून से मावरा सलूक किया गया है, माजी में हो या हाल में हो, वो गलत है। उसको कोई शख्स अगर ठीक कहेगा, मेरे ख्याल में उसको अपने अखलाकियात का एक बार फिर जो है वो दर्स लेना चाहिए। मैं बिल्कुल कहता हूँ अगर मियाँ साहब के साथ कोई गैर कानूनी कार्रवाई हुई है, कोई अब्यूज ऑफ अथॉरिटी उनके मामले में हुई है, तो गलत है, उसका एहतसाब होना चाहिए। जो भी लोग जिम्मेदार हैं, चाहे सियासतदान जिम्मेदार हैं, उनको अवाम वोट की ताकत से उनका एहतसाब करें, और अगर इंतजामिया के एहलकार हैं तो उनके भी कानूनी तौर पर उनके खिलाफ कार्रवाई चाहिए। इसमें तो कोई दूसरी बात नहीं। अब रह गई बात मौजूदा हमारे साथ इंतकामी कार्रवाई की, महमूद कुरैशी साहब, देखिए ये तो हो रहा है। अभी यास्मीन राशिद साहिबा की आपने बात की, वो जेल में है, हमारी खातिन कारकुनान जेल में है, आज खदीजा शाह को रिहाई मिली है, अदरवाइज बाकी तो जेल में पड़ी हुई है। अब बात यह है कि देखें हमारे साथ तो ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन मैं एक बात और भी कहना चाह रहा हूं, मैं किसी की मिन्नत या दरखास्त नहीं करूंगा कि हमारे ऊपर रहम करें, हमारे साथ अच्छा सलूक करें। मैं कहता हूं जितना आपके अंदर जोर है उतना जोर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ लगाएं, जो कुछ कर सकते हैं करें। कानून और गैर कानूनी, अगर आप समझते हैं कि आपको गैर कानूनी काम करना चाहिए तो आप जरूर करें। सर वो कहा जा रहा है, वो ठीक है आपके साथ ज्यादतियां हो बाज़ जगहों पे, ये बात दुरुस्त भी है, लेकिन कहा जा रहा है PTI कुछ ज्यादा मुबालगा आराई भी कर रही है। सबसे ज्यादा आपने कहा कि जी हमारे उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी छीने जा रहे हैं, तजवीज़ कुनंदा, तायीद कुनंदा जो है उनको धमकियां दी जा रही हैं, गिरफ्तारियां हो रही हैं। सबसे ज्यादा कागजात नामजदगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों ने जमा कराए हैं, नून लीग से भी ज्यादा और पीपल्स पार्टी से भी ज्यादा। जी पारस, बिल्कुल जमा कराइए। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान, देखें थोड़ी देर कुछ दिन पहले आप अपने मीडिया के जरा जितने भी प्रोग्राम होते थे उसमें आप देखती थी कि हमारे मुखालिफिन ये कहते थे कि हमें टिकट के उम्मीदवार नहीं मिलते, कोई हमारा टिकट लेने के लिए सामने नहीं आएगा। आज सब ये बहस कर रहे हैं कि जी सबसे ज्यादा उम्मीदवार तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं। दूसरी बात, जहां तक हमारे उम्मीदवारों के रास्ते में रुकावटें डालने का ताल्लुक है,
तो देखिए वो मेरे कहने की तो जरूरत ही नहीं है, वीडियो कवरेज है, सोशल मीडिया ठीक है। उन वीडियो एविडेंस से। और आज स्वात में फारिस हमारे पीटीआई के तमाम उम्मीदवारों के कागजात यकमुश्त रिजेक्ट कर दिए। चले सर, मैं थोड़ा सा जरा इससे आगे चलती हूँ और कमेंट आप कर दें कि बल्ले के निशान पे इस्लामाबाद हाईकोर्ट के फैसला जो हुआ या जो आपको इस्लामाबाद हाईकोर्ट से रिलीफ मिला है, शहबाज शरीफ साहब, सॉरी पेशावर हाईकोर्ट से, तो शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि ये फैसला इलेक्शन कमीशन पर हमला है, एक सूबे की हाईकोर्ट पूरे मुल्क से मुतालिक फैसला कैसे कर सकती है। और वो ये भी कह रहे हैं कि केपीके में ऐसे उम्मीदवार भी लड़ रहे हैं जिनकी जज साहब के साथ रिश्तेदारी है। आप समझते हैं ये वैलिड पॉइंट है चूंकि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ सकता है? देखें, जहां तक जज साहब से रिश्तेदारी का ताल्लुक है, पहली बात तो यह है कि जज साहब का एक रिश्तेदार माजी में भी था, लेकिन बाद में जब खट्टर साहब की पार्टी बनी और प्रेशर आया तो वो पार्टी छोड़ के चला गया। दूसरी बात यह कि अभी तक तो हमारा कोई उम्मीदवार, हम किसी के बारे में ये नहीं कह सकते कि ये पीटीआई को उम्मीदवार है, क्योंकि पीटीआई ने अभी टिकट नहीं जी, लोगों ने दरखास्तें दी, अभी फैसला भी नहीं किया, टिकट अलॉट ही नहीं हुआ किसी को। तीसरी तो ये बात तो गलत हो गई। दूसरी बात यह है कि ये जो लीगल इशू मियां साहब ने उठाया है कि ये सूबे की हाई कोर्ट को कैसे फैसला दे सकती है, देखें ये तो एक टेक्निकल इशू है। मेरे ख्याल में मियां साहब को ये बात करने से अपने किसी कानूनी माहिर से मशवरा करना चाहिए था। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो सूबों में भी इलेक्शन कंडक्ट करवाएगा, उनके वहां पे प्रोविंशियल ऑफिसेज हैं, वो पेशावर हाई कोर्ट फैसला जब के बाद हो गया तो उसकी एप्लीकेशन इलेक्शन कमीशन पर है। और ज्यूरिसडिक्शन का इशू है, ज्यूरिसडिक्शन का इशू कोई इशू नहीं होता। पंजाब हाई कोर्ट के कई ऐसे फैसले लागू हुए हैं और बाकी जगहों। सर, ये जो पेशावर हाई कोर्ट का फैसला है मुफ्ती किफायतुल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन के ऊपर, तो आपने इसकी एक जगह तारीफ की और आपने कहा कि जिस पार्टी का जो निशान है उसको मिलना चाहिए, ये रियासती जबर नहीं होना चाहिए। तो आपकी इस बात का मतलब ये लिया जाए कि आप पीटीआई को बल्ले का निशान मिलने के हवाले से उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं कि मिलना चाहिए? मैं आपको एक उसूली बात बताऊंगा, फिर आप जिस पर तदबीक करना चाहें आप कर लें। मैं ये अर्ज़ करता हूँ कि आइन की रूह से तमाम लोगों को बराबर सियासी मौक़े मिलने चाहिए। ठीक। आइन की रूह से किसी को सियासती जबर का निशाना नहीं बनना चाहिए जी। लोगों को इत्मीनान से अपनी बात करनी चाहिए और आवाम को बाइख्तियार बनाना चाहिए। इस सारे सफ़र के अंदर इंसाफ होना चाहिए। अलल ऐलान कहता हूँ, पीटीआई के साथ ज्यादती नहीं होनी चाहिए। पीटीआई के साथ ठीक है। इमरान खान के साथ ज्यादती नहीं होनी चाहिए। अगला जुमला, इमरान खान के दुश्मन के साथ भी ज्यादती नहीं होनी चाहिए। और एक कोट करता हूँ हदीस को, अल्लाह के नबी ने फरमाया, पिछली कौमें इसलिए हलाक हो गई कि ताकतवर वो लोगों के लिए इंसाफ का पैमाना और था और आम लोगों के लिए और था। ये हदीस इमरान खान ने भी बड़ी कोट की है, लेकिन आपके जो कायद हैं मौलाना फजल रहमान, वो तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वजूद को ही तस्लीम नहीं करते, उनको सियासी हकीकत ही नहीं मानते हैं। वो सियासी इख्तिलाफ, वो कहते हैं कि वो ये भी नहीं मान रहे कि इनके साथ ज्यादती हो रही है। वो कह रहे हैं इनको आगे लाने के लिए, इनको प्रोमिनेंट करने के लिए ये सब किया जा रहा है। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, सिस्टम में कौन ऐसा है जो पीटीआई को फायदा पहुंचाना चाह रहा है? उन मुर्दों को खोद रही हैं। ये कल की बात है, मैं अर्ज कर रहा हूँ। नहीं, मौलाना फजल रहमान साहब ठीक कह रहे हैं। मौलाना फजल रहमान साहब को शिकायत थी 2018 के इलेक्शन में, तो सच साबित हो गई है ना, वो भी गलत था ना, कल भी शिकायत की। मैं ये अर्ज अब भी कह रहा हूँ, अब भी कोई आदमी लाडला बनता है अदालत के जरिए तो भी गलत है, इंतजामिया के जरिए तो भी वो गलत है, एस्टेब्लिशमेंट के तो भी गलत है ना। आप आवाम को अपना चेहरा दिखाओ, आवाम से वोट ले लो, जो भी आए वो। ये इलेक्शन कमीशन पर हमला है जैसे कि शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं, पेशावर हाईकोर्ट का फैसला एक टेक्निकल बात है, वो कोई वकील समझा दे तो मैं जरा क्लियर हो जाऊंगा कि आपने ये हाई कोर्ट जो इस्लामाबाद है इसको टप कर आप चले गए ना पेशावर को, तो यहाँ ये अदालत नहीं थी। हमारे यहाँ किसी भी हाई कोर्ट जा सकते हैं, मौलवी लोग हैं ना, नहीं जा तो सकते, हम मौलवी लोग हैं ना, हम नमाज पढ़ते हैं तो करीब की मस्जिद में नमाज पढ़ने का हक है। जब आप करीब की मस्जिद को छोड़कर दूर जाते हैं ज्यादा सवाब है। इसका नहीं सवाब ज्यादा नहीं, कोई बात आ जाती है कि कोई बात है ना, वो बात क्या है इसका फिर माना ये हुआ कि अगर करमानी साहब दामद बरकातुहुम लाडले हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, तो फिर बैरिस्टर साहब ये लाडले हैं पेशावर हाई कोर्ट के, तो लाडलापन तो हर जगह हुआ। अगर ये गलत है तो वो भी गलत है, अगर वो ठीक है तो ये भी ठीक है। आपको इंसाफ बराबर रखना चाहिए होगा, अपना उपराय नहीं करना होगा। ठीक। किरमानी साहब, शहबाज शरीफ साहब समझते हैं कि पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन से मुतालिक जो पेशावर हाईकोर्ट का फैसला है ये इलेक्शन कमीशन पर हमला है। सर देखें, एक छोटी सी बात है सर कि अगर कोई उम्मीदवार किसी जज का रिश्तेदार है या उसकी रिश्तेदारी है, तो किरमानी साहब उससे क्या फर्क पड़ता है? इस इलेक्शन में तो हर जज का कोई ना कोई दोस्त या उम्मीदवार जो है वो किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी से इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा होगा। तो सर क्या ये अदलिया को स्कैंडलाइज करने की कोशिश नहीं हो रही है कि सिर्फ फैसला पसंद नहीं आया?
नहीं, देखिए इसमें एक तो जाहिर है वो पार्टी के सदर हैं जी। और उन्होंने जो भी बयान दिया है वो सोच समझ कर दिया होगा। मैं इस सिलसिले में सिर्फ ये अर्ज करना चाहता हूँ, और मेरी ये जाती राय आप समझ लीजिए, लेकिन मैं अपने पार्टी के डिसिप्लिन का पाबंद हूँ। जो उनका फैसला होगा वो मेरे लिए मन तस्लीम करूंगा मैं। लेकिन मैं जाती तौर पर समझता हूँ यहाँ बात हुई कि किसी के साथ ज्यादती नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए जी। बल्कि मैं तो यहाँ तक कहता हूँ और ऑन रिकॉर्ड हूँ, और मैंने कई दफा कहा है कि वो लोग जो सानेहा 9 मई में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मुलविस थे, जिनके खिलाफ एविडेंस है, जिनके खिलाफ मजबूत शहादतें और शवाहिद हैं, जिन्होंने पाक फौज पर हमला किया, जिन्होंने रियासत पर हमला किया, शोहदा की यादगारों पर हमला किया, जिन्ना हाउस पर हमला किया, पाकिस्तान पर हमला किया, मैं समझता हूं कि जो लोग इसमें बराह रास्त डायरेक्टली मुलविस हैं, उनको तो सियासत में हिस्सा लेने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। ये मेरी जाती राय है, किसी को अच्छा लगे किसी को बुरा लगे। हाँ, वो लोग जिनके हाथ साफ हैं, जिन्होंने 9 मई में ना वो प्लानर थे, ना वो उस का मुहिम का हिस्सा थे, जिनकी जो बेगुनाह हैं, और मैं समझता हूं उनको बिल्कुल इलेक्शन में हिस्सा लेने की आजादी भी होनी चाहिए, इजाजत भी होनी चाहिए। और मैं यहाँ तक भी कहूंगा, और मैं इसमें अपनी बिल्कुल मैं क्लियर हूँ अपने इस जाती राय में कि भाई मैं तो कहता हूँ इनको जो लोग एलिजिबल हैं, जिनके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं है, उनको बल्ले का निशान भी दें। उनको आप मैं आपका सियासी तज्जिया इस पे जानना चाह रही हूँ किरमानी साहब। अभी सियासी आपने राय का इजहार किया, आप समझते हैं ये बल्ले के निशान के साथ जा सकेंगे इलेक्शन में पीटीआई? मैं एक बात कर रहा हूँ कि मैं एक अपनी राय का इजहार कर रहा हूँ कि वो लोग जो 9 मई में मुलविस नहीं है, बेगुनाह है, उनको पीटीआई का प्लेटफॉर्म भी दे दिया जाए, उनको बल्ला भी दें, ताकि हम देखें तो सही कि इनके बाजुओं में कितना जोर है। ये सिर्फ सोशल मीडिया पे हंगामा है। मैं तो यहां तक कहने को जाने को तैयार हूं कि जो इलेक्शन है, और दूसरी बात कि इलेक्शन जो है वो मुनसिफाना होने चाहिए, आजादाना होने चाहिए, शफाफ होने चाहिए, जिन पर तमाम पार्टियां जो सी उनको कल को एक्सेप्ट करें, चूंकि पाकिस्तान जो है वो अब किसी और अदम इस्तेहकाम का मुतमल नहीं साहब, आपने बड़ी आइडियल बात की है, लेकिन ऐसे इलेक्शन कैंपेन सब चला रहे हैं, अगर एक सियासी जमात से उसका इंतखाबी निशान छीन लिया जाता है तो सर उसको तो फील्ड से आउट ही कर दिया ना। फिर अब अगर देखें कोर्ट में भी यही सवाल हुआ और उसके बाद सन्नाटा छा गया, पूछा गया कि इस वक्त तमाम सियासी जमातों से इंतखाबी निशान वापस ले लिए जाएं तो फिर क्या होगा? आपको लगता है ये बल्ले के साथ जा सकेंगे इलेक्शन में? देखिए, ये हमारे साथ ऑलरेडी हो चुका है सेनेट में 2018 में कि हमें शेर के निशान पर नहीं लड़ने दिया गया था। लेकिन मैं कोई 2 wrongs don't make 1 right, मैं ये नहीं कोई बात कर रहा। मैं तो अपनी एक बात मैंने की है कि मुझे नहीं मालूम अदालतें क्या फैसला करेंगी। जो फैसला अदालतें करेंगी वो दोनों फ्रीकैन को तस्लीम करना होगा। इलेक्शन कमीशन भी अदालत में गया हुआ है, ये द मैटर इज सब जुडिस। मैं तो अपनी एक राय दे रहा हूँ कि जो शोर शराबा इतना है जी, कि पॉपुलैरिटी का इतना जोम है जिन लोगों को, मैं कहता हूं जो लोग नीट क्लीन है, जिन पर कोई मुकदमा जिन पर कोई इल्जाम नहीं है ठीक सर, उनको बल्ला भी दें, उनको पीटीआई पे भी लड़ने दें। हम देखें तो सही इनके वो आपके लोग आजकल कह रहे हैं क्या जाएगा इलेक्शन में। तो जरा बैरिस्टर साहब से मैं पूछूंगी मकबूलियत के हवाले से कि क्या वाकई लक पता जाएगा कि नहीं, लेकिन ब्रेक के बाद इस पे बात करते हैं जो पॉइंट किरमानी साहब ने उठाया है। ब्रेक लेते हैं, देखते रहिएगा न्यूज़ भी। अच्छा बैरिस्टर साहब, वैसे मुस्लिम लीग नून के दावे पे आप क्या कहेंगे सर कि वो नून लीग कह रही है कि इमरान खान की जो मकबूलियत है वो एक प्रोपेगेंडा है। वो कहते हैं इलेक्शन होगा ना तो लग पता जाएगा कि कौन मकबूल है और कौन गैर मकबूल है, और इनके इस दावे का मतलब यही है कि अगली हुकूमत नून लीग की बनेगी और मियां साहब चौथी मरतबा पाकिस्तान के वजीर आजम मुंतखब होंगे। बैरिस्टर साहब, अच्छा मुफ्ती साहब, आपका क्या ख्याल है कि ये जो शिकायत आपको थी इलेक्शन कमीशन से, इलेक्शन के हवाले से, वो आपके खदशात, वो शिकायतें आपकी दूर हो गई हैं सर? क्योंकि आप कह रहे थे ना कि 8 फरवरी को सर्द मौसम की वजह से वो बर्फबारी और सर्द मौसम से टर्न आउट जो है वो बहुत कम हो सकता है। तो टर्न आउट कम होता है या खुदा न खास्ता कोई बदमनी होती है जिसके खदशात कल मौलाना साहब ने जाहिर किए हैं, तो फ़ायदा किसको होगा? मैं एक बात बताता हूँ ना, एक होती है हमारी मरकज़ी दलील जो हम अपने ओपिनियन की कंस्ट्रक्शन में उसको बुनियाद बनाते हैं, एक होती है हमारी ज़िमनी दलील जो उसको तायीद देती है।
तो अब ज़िमनी दलील उसकी हैसियत ज़िमनी होती है, वो जो मरकज़ी दलील है हमारा वो मौक़िफ़ होता है। हमारा मौक़िफ़ ये है कि हमें सिक्योरिटी प्रॉब्लम है, और ऐसा भी नहीं कि कोई मफरूज़ा है या खदशा है मुस्तक़बिल में होगा। एक तो हमें सरफराज बुगटी साहब जब जा रहे थे उससे पहले उन्होंने एक ख़त दिया है कि मौलाना फजल रहमान साहब इलेक्शन कैंपेन न करें, इनको थ्रेड है। और फिर मिलते रहे आपको। हाँ, लेकिन अभी हुआ भी ना, अभी हाल ही के अंदर बाजावड़ में हमारे वर्कर कमीशन पर हमला हुआ तो 50 लोग शहीद हो गए और 135 लोग जख्मी हो गए। हाफिज अब्दुल्ला साहब पे हमला हुआ और मौलाना फजल रहमान साहब जहाँ से बिलोंग करते हैं वहाँ आए रोज धमाके होते हैं। कई हमले हो चुके हैं, लेकिन मौलाना साहब ने कहा ना कि मेरे अगर किसी कारकुन को कुछ हुआ या शहीद हुआ तो फिर इसके जिम्मेदार इलेक्शन कमीशन और चीफ जस्टिस होंगे। आपको लगता है मौलाना साहब जैसे बड़े लीडर को इस तरह का बयान देना चाहिए? नहीं, वो तो सारे परेशान होगा, वो तो परेशानी जिक्र करेगा। इलेक्शन तो इससे बदतरीन दहशतगर्दी के हालात में भी होते रहे हैं, 2008 हो, 2013 हो या 18। देखो अगर होते रहे हैं, देखो ना, एक पार्टी की मुश्किल है, वो अपने मुश्किल किसको बयान करे। हमें सिक्योरिटी थ्रेट है, हम इसलिए बोल रहे हैं कि भाई हमें सिक्योरिटी दो। यानी मुझे जीने का हक तो हासिल है ना, और ये हक भी हासिल है कि मैं महफूज तरीके से जलसे में जाऊं, वापस आ जाऊं। ये हक मांग रहा हूं। इस हक मांगने में क्या कबाहत है? लिहाजा हमारी जो मरकजी मौक़िफ़ है वो यही है कि हमारे लिए हालात जो हैं वो कैंपेन के नहीं है। अब इसके लिए हम इसकी तायीद के अंदर हमने मौसम की बात भी की, वो भी हकीकत है। ठीक है, लेकिन मुझे जिम्मेदारी चीफ जस्टिस पे आपने डाली है ना, वो एक बड़ी बात है। वो तो फिर चीफ जस्टिस मुद्दई बनकर जब कोई किसी इदारे को पाबंद करता है तो जिम्मेदारी को तो उठाएगा। वो आइन की बात कर रहे हैं ना, वो बेशक आइन की बात कर रहे हैं, लेकिन इस तरह की अभी से करो, जल्दी करो, और मैंने आपको वो किया, मैं आपको इजाजत देता हूँ, पत्थर पर लकीर है और ये है, देखो कुछ रवैया भी तो होता है। ओके, बैरिस्टर साहब साहब, मैं मकबूलियत के हवाले से सवाल आपसे कर रही थी कि नून लीग कह रही है कि इमरान खान की मकबूलियत तो प्रोपेगेंडा है और अगले इलेक्शन में उनका यही मतलब है कि नून लीग जीतेगी और मियां साहब चौथी मरतबा वजीर आजम बनेंगे पाकिस्तान के। पारस, अगर आप पिछले दो तीन महीने के हालात पाकिस्तान के देख ले तो आपको साफ नजर आ जाएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इस किस्म की कार्रवाइयां हो रही हैं, जो इंतकामी कार्रवाइयां हो रही हैं, जो हमारे कारकुनान को जिस तरह से प्रोसिक्यूट किया जा रहा है, तो उससे आपको बहुत क्लैरिटी के साथ अंदाज हो जाएगा कि ये बेसिकली पीटीआई की मकबूलियत है, जिसके डर की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। अगर पीटीआई की मकबूलियत ये ना होती और बाकी सियासी पार्टियों को ये खतरा ना होता तो मेरे ख्याल में पीटीआई भी आज बड़े आराम से बैठी होती है और हम भी बस बुलंद बांग दावे ही कर रहे होते कि जी हम इलेक्शन जीत जाएंगे। जीते या ना जीते वो बात की बात है। मेरे ख्याल में तो पीटीआई के साथ जो कुछ हो रहा है हमारी मकबूलियत की वजह से हो रहा है, और इंशाल्लाह इसका जवाब जो है 8 फरवरी को मिल जाएगा। वजह से हो रहा है या नौयाद की वजह से हो रहा है? क्योंकि देखें उसकी तो कोई जस्टिफिकेशन ही नहीं है ना फिर किसी के पास भी। पारस, देखें 9 मई का जो वाकया हुआ है, पीटीआई तो उसकी मजम्मत भी कर चुकी है, मैं खुद भी कर चुका हूं और हमारे सारे लीडर कर चुके हैं। जहां तक बात है 9 मई की, तो बिल्कुल गलत हुआ है, लेकिन उसका रास्ता क्या है? उसका रास्ता ये नहीं है कि पीटीआई के उम्मीदवारों के कागजात जो है वो छीने जाए। उसका रास्ता सिर्फ एक है कि अदालत जो है वो पीटीआई के कारकुनान जो इस वाकये में मुलविस थे उनके खिलाफ फैसला दे, उनके खिलाफ मुकदमा सुन के फैसला दे, सजा दे दे। जिनको सजा मिल जाए वो बिल्कुल जो है वो पीटीआई से भी आउट हो जाएंगे, उनको जो है वो इलेक्शन के भी ना मिले, उनको जो है इलेक्शन लड़ने की इजाजत भी ना मिले। लेकिन सिर्फ इल्जाम की बुनियाद पे तो दुनिया का कोई कानून आपको ये इजाजत नहीं देता कि आप इल्जाम लगाएं, मुकदमा ना चलाएं और जो है वो आप उस बंदे को जो है वो मुजरिम के तौर पर डिक्लेयर करें। और आखिरी एक छोटा सा कमेंट मैं करना चाहूंगा कि पीटीआई के वो तमाम लोग जो तहरीक इस्तेकाम में पाकिस्तान में शामिल हो गए या जो परवेज खटक की पार्टी में शामिल हो गए, जो 9 मई के प्रोग्राम में और इस हादसे में और इस वाकये में मुलविस थे, उनके खिलाफ तो ना मुकदमा बना ना एफआईआर, जो थी भी तो एफआईआर भी गायब हो गई। जी सर, तो देखें ये पॉइंट तो आप लोग शुरू से उठा रहे हैं सर, लेकिन सर आप लोग बताते हैं ये हो रही है, लेकिन आपके मुखालिफिन, मैं नून लीग की सिर्फ बात नहीं कर रही, मौलाना साहब ने भी कल कहा कि पीटीआई के साथ ज्यादती नहीं हो रही है, बल्कि ये आपको नुमाया करने के लिए, आपको ऊपर उठाने के लिए, आपको आगे लाने के लिए वो कह रहे हैं कि ये सब किया जा रहा है। मतलब यही था, पता नहीं कोई सिस्टम के अंदर अभी भी कोई चाहता है कि आपको जो है वो फेवर दी जाए। एक तरफ आप शिकायतें कर रहे हैं, दूसरी तरफ मुखालिफिन कह रहे हैं आपको फेवर मिल रही है। आप कहते हैं मियां साहब लाडले हैं, शहबाज शरीफ कहते हैं जी इमरान खान लाडले हैं, तो फिर ये असल लाडला है कौन? या जिसके हक में फैसला आता है वही लाडला होता है? ये क्या कंफ्यूजन है? देखिए पारस, ये बात आपकी सुन के तो
मुझे तो बड़ी अच्छी लगी कि अगर वाकई मौलाना साहब जो कह रहे हैं और वो सही कह रहे हैं, तो मुझे तो, मेरे लिए तो खुशी की बात है कि कोई हमें प्रोजेक्ट कर रहा है, हमें प्रमोट कर रहा है। फिर तो हमें जो है ज्यादा परेशान नहीं होना चाहिए। लेकिन मेरे ख्याल में हकीकत इसके बरक्स है। हकीकत यह है कि जो 16 माह की हुकूमत में जो लोग पाकिस्तान में इक़्तिदार में थे, यही लाडले हैं और इन्हीं को जो है वो तमाम फैसिलिटीज दी जा रही हैं। मुझे आप ये बताएं, ये जो मियां साहब के खिलाफ जो पिछले कई सालों से केस थे, वो किस तरह ठक करके खत्म हो गए? एक एक पेशी में वो आए और केस खत्म होते गए। तो लाडला क्या होता है? ज्यादतियां की थी, रिलीफ ना चाहिए, वो अजाला है, उससे मुलाकात नहीं कर सकते। वो ऐसा वो कहते हैं 6 साल मैंने इंतजार किया, ये रिलीफ नहीं है, ये जो मेरे साथ ज्यादतियां हुई थी उसका अजाला किया गया है। देखें, मैं बात को वो नहीं, इस बात की में कोई लॉजिक नहीं है कि जो बंदा भुगत रहा है, जिसकी पार्टी भुगत रही है, जिसकी पार्टी की खवातीन कारकुनान जेलों में मौजूद है, वो लाडला हो गया, और जो बाहर मजे कर रहे हैं और मुकदमात के बावजूद वापस आए और मुकदमात भी फारिग हो गए, वो जो है वो हो रहा है, जेरे उताब है। ये लॉजिक मेरी समझ में नहीं है। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान की आवाम की समझ है। इंशाल्लाह वो 8 फरवरी को आपको बता देंगे कि लाडला कौन है और लाडला वो कौन है दूसरा। ठीक, किरमानी साहब, क्या मुस्लिम लीग नून जो है वो इस वक्त ड्राइंग रूम से बाहर क्यों नहीं आ रही है? सर ठीक है, पार्लिमानी बोर्ड के इजलास भी होते हैं, उम्मीदवारों के जो टिकट्स आपने जिनको देने होते हैं उनके इंटरव्यूज भी होते हैं सर, लेकिन हमने यही सुना है ना कि माजी में भी मुस्लिम लीग नून जो है वो 6 माह पहले ही अपनी इंतखाबी मुहिम जो है वो शुरू कर दिया करती थी ना, और शेड्यूल होता था, मियां साहब खिताब भी करते थे। अब जनवरी से आप अवामी जलसे शुरू कर रहे हैं, तो सर ये क्यों ड्राइंग रूम से अभी तक बाहर नहीं आ रहे? कोई डर है, खौफ है? पीपल्स पार्टी कहती है शायद अवाम का खौफ है आपको। आप तो कारकर्दगी पे बहुत बात करते हैं किरमानी साहब, क्या वाकई कोई खौफ है अवाम का आपको? पारिस बीबी, गुजारिश ये है कि मैंने मियां साहब के साथ 2008 का इलेक्शन जी, 2013 का इलेक्शन, 2018 का इलेक्शन और बाकी दीगर कई कश्मीर के गिलगित इलेक्शन मैंने असिस्ट किया उनको। कभी भी 6 महीने पहले मुस्लिम लीग नून ने या कोई जमात भी नहीं इलेक्शन कैंपेन शुरू करती। इलेक्शन कैंपेन हमेशा उस वक्त शुरू होती है जब आपके उम्मीदवारों का फाइनल चुनाव हो जाता है, नंबर 1। दूसरा, मैं आपकी याद दहानी के लिए यहाँ याद कराता चलूं कि 2013 के जो इलेक्शन हुए थे, जो 11 मई को हुए थे, उसमें भी जो इलेक्शन कैंपेन थी वो अप्रैल के कोई फर्स्ट वीक या 10th of अप्रैल के बाद शुरू हुई थी। तो जो ये इलेक्शन कैंपेन होती है ये महीना, 1.5-1.25 महीने से ज्यादा नहीं होती, और ये उस वक्त शुरू की जाती है जब आपके अपने उम्मीदवारों का फैसला हो जाए। अभी हमारा 17वां 18वां पार्लिमानी बोर्ड की मीटिंग हुई है, अभी उसमें 1-2 रोज और लगेंगे, मंशूर तैयारी के मराहिल में है, और जो ही ये इंटरव्यूज भी मुकम्मल हो जाएंगे, उम्मीदवारों का चुनाव हो जाएगा। साहब देखें, जो 5वां साल लास्ट ईयर होता है उसको तो इलेक्शन ईयर ही कहा जाता है ना। मुझे ये बताइए कि अगर आप कह रहे हैं कि एक आध महीने पहले ही शुरू होती है, बिलावल जो 1 महीने से वो इलेक्शन कैंपेन शुरू उन्होंने की हुई है, हर रोज वो जलसों से खिताब भी कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो गुज़िश्ता 1.5 साल से ही इलेक्शन मोड में है। तो सर ये गलत कर रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त में, क्योंकि वही आपको ड्राइंग रूम पार्टी का इल्जाम लगा रही है। पीपल्स पार्टी क्या कर रही है, तहरीक इंसाफ क्या कर रही है, मेरा उससे तो कोई लेना देना नहीं। मैं तो अपनी जमात के हवाले से बात कर सकता हूँ कि हमारी जमात का जो मंशूर है वो तैयारी के आखिरी मराहिल में है। उसके बाद उम्मीदवारों को जब चुनाव होगा, और मैं आपको याद कर दूं, नवाज शरीफ साहब का, शहबाज साहब का, मरियम का और हमजा का, इनका जलसों का प्रोग्राम बकायदा हर डिस्ट्रिक्ट वाइज तरतीब दिया जा रहा है। जो भी ये एक्सरसाइज खत्म होगी उम्मीदवारों की, आप देखेंगे कि मुस्लिम लीग नून भरपूर जलसों का और कैंपेन का नवाज शरीफ की क़यादत में। ठीक सर, आपने कहा कि हमारा सामने आने वाला है या तैयारी हो रही है, तो आप लोगों ने यानी नून लीग ने अवामी तजावीज़ भी तलब की है ना, तो इसकी क्यों जरूरत पेश आई है? क्या आपकी पार्टी की तरफ से कोई तैयारी नहीं की गई थी इसकी? सर ये बड़ा अच्छा सवाल आपने किया। मंशूर ऑलरेडी हमारा तकरीबन आप समझे 99% इज रेडी, लेकिन मियां साहब की इसमें ये ख्वाहिश थी कि एक कॉमन मैन जो है, एक आम आदमी जो है, जो पाकिस्तान के जो शहरी हैं, जिनको आज तक सिर्फ वोट देने का तो हक है, उनको हुकूमत साजी का या हुकूमत करने का हक नहीं है, तो उनकी भी राय ली जाए और कोई ऐसी तजवीज जौन सी है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो फरमाया था कि दीवार से भी मशवरा कर लो, तो उसमें हम चाहते हैं कि किसी किस्म की कोई कमी ना रह जाए। कि जो इश्यूज हैं
वो कोई अनएड्रेस इशू ना रहे, चूंकि हम एक भरपूर तैयारी के साथ, एक भरपूर मंशूर के साथ आगे आना चाहते हैं। और बाकी जमातें जो सी हैं वो क्या कर रही हैं, क्या करना चाहती हैं, वो जाने। हमसे राब्ता बहाल करने का एक अच्छा तरीका इसको खैर कहा। किफायतुल्लाह साहब, आपकी इंतखाबी मुहिम में भी वो तेजी दिखाई नहीं दे रही है, कोई खास वजह, या आपने भी अभी जनवरी में जोर पकड़ना है आपकी मुहिम ने? नहीं, ये स्क्रूटनी हो जाए ना, जांच पड़ताल हो जाए तो उसके बाद फिर काम शुरू होता है। तो फ्रॉम डे वन तो इतने जोर से नहीं शुरू होता। नून लीग के साथ कोई इत्तेहाद या सीट एडजस्टमेंट आपकी हो सकती है? 4 दिसंबर को मौलाना साहब की मियाँ साहब से मुलाकात हुई थी, तो कोई बात वगैरह हुई है इस हवाले से अभी तक? ये मुलाकात भी हो गई और कमेटियाँ भी बन गई, लेकिन हमारी कमेटियों, उनकी कमेटियों के दरमियान हमारे सूबे के अंदर 2 मीटिंगें हुई जी, उसमें तो कोई बात नहीं बन सकी। और उसकी वजह ये थी कि हम चाह रहे थे कि ये लोग हमें सीने से लगाएं पंजाब में, तो पंजाब में वो तैयार नहीं हुए। तो जो पोजीशन उनकी पंजाब में है वही में वो आईपीपी को सीने से लगाएं, वो आपको JUIF को सीने से लगाएं, वो किस किस को सीने से लगाएंगे? हमसे मांग रहे हैं ना, तो बहुत ज्यादा मांग लिया केपी में मांग रहे हैं। तो जो हमारी पोजीशन केपी में है उनकी पंजाब में, हम वहाँ कमजोर हैं, तो यहाँ पर तो आप भी तो वहाँ सीने से लगाने को तैयार नहीं ना? फिर तैयार है ना। अच्छा, बदले में तो सियासत है ना। तो मेरे ख्याल में वो दोनों मीटिंगें नाकाम हो गई। इस बुनियाद पर कह रहा हूँ कि हमारे लोगों ने फिर पीपल्स पार्टी यहाँ आखिर तक कुछ नहीं कहा जा सकता। अगर सीट एडजस्टमेंट नून लीग के साथ कोई होती है तो क्या ऐसा हो सकता है कि NA-15 से आप अपनी क़यादत के कहने पे मियाँ साहब के हक में दस्तबरदार हो जाए? नहीं, वो मैंने पहले तय किया है कि अव्वल तो मैं लड़ूंगा नहीं, और अगर आप कहते हैं लड़ेंगे तो फिर हम लड़ेंगे ही, फिर वो बैठने से सियासी साख मुतासर हो जाती है। अगर कहीं और हो भी जाती है कुर्बत तो ये मुस्तस्ना हो जाएगा, वहाँ केस टू केस होता है ना। तो हम अपने ज़िले को मुस्लिम लीग नून से बचा देंगे इंशाल्लाह। 2018 में भी आपको विड्रॉ कराने की कोशिश हुई थी ना इसी तरह की, उस वक्त भी आप नहीं माने थे? या कोई ऐसी कोशिश भी नहीं हुई उस वक्त? तो ये बेचारा वो कैप्टन साहब जो था वो जेल में था, तो उसको हमदर्दी का वोट पड़ गया। उस वक्त पोजीशन हमारी उस वक्त भी अच्छी थी। मैं कहता हूँ कि ये हमारी कोई मजबूरी नहीं है। के लिए तैयार है आपको? हाँ, पीपल्स पार्टी से हमारी बातें चल रही हैं। एक मीटिंग होगी, दूसरी मीटिंग के एंड पर बता सकूंगा क्या पोजीशन। तो वही मौलाना साहब को सदर बनाने की आपने मुतालबा ये भी रखा है? नहीं, वो जब तो कह रही थी कि आपने ये रखा है। जब आप बिलफर्ज व तकदीर ये इलेक्शन हो जाएंगे ना, फिर बहुत आसानी से पता चल जाए कि सदर कौन बनता है। आप हवा में तो बात नहीं कर सकते। एक इजाफा करता हूँ बात का, हमारे यहाँ पेशावर में जो हमारा मरकज है दफ्तर, उसका नाम मुफ्ती महमूद मरकज। उसके अंदर MP वाले भी आ रहे हैं, नून वाले भी आ रहे हैं, पीपल्स पार्टी वाले भी आ रहे हैं, शेरपाव ग्रुप वाले भी आ रहे हैं। चूंकि वहाँ उनकी हैसियत इलाकाई है तो हम इलाकाई एडजस्टमेंट की बात करते हैं। एक टाइम का पूरा एक आखिरी बैरिस्टर सैफ साहब जरा बता दें, आप समझते हैं कि अगर मियाँ साहब इंतखाबी मुहिम को लीड करने के लिए उतरते हैं तो PTI को इसका नुकसान होगा? क्योंकि सर सोशल मीडिया पे आपकी भरपूर इस वक्त प्रेजेंस है, लेकिन ग्राउंड के ऊपर कोई ऐसा लीडर नहीं है जो कैरिज्मेटिक हो। ये आप समझते हैं खान साहब की जेल में होने से कोई फर्क नहीं पड़ता? नहीं, देखें जी, मियाँ साहब को हम वेलकम करते हैं, आए मैदान में उतरे और हमारा मुकाबला करें, लेकिन मुकाबला सियासत में करें। ये दूसरा जो दूसरे फिक्र आ रहा है कि हमारी टांगे खींचना, ये ना करें। मेरे ख्याल में तो फिर शायद पाकिस्तान की कोई भी शायद ऐसी सीट मैं नहीं समझता कि जहां पर इमरान खान साहब का मुकाबला हो सकता है। लेकिन अगर वो जेल में भी रहें तो भी हम तैयार हैं, हमने स्ट्रेटेजी बनाई है, इंशाल्लाह हम भरपूर मुकाबला करेंगे। देखिए, एक बात मैं बताऊं, और शिकस्त अल्लाह के हाथ में है, उसके बारे में कोई राय नहीं दी जा सकती। मुकाबला हम करेंगे और ऐसा मुकाबला करेंगे कि पाकिस्तान की तारीख में एक नया जो है बाब रकम हो गए। बल्ले के साथ करेंगे, बल्ले के बगैर इंशाल्लाह बल्ले के साथ करेंगे। ठीक, कुर्बानी साहब लास्ट कमेंट। वो कहते हैं ना, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। तो मेरा ख्याल है कि ये फैसला 8 फरवरी को होगा कि अवाम किसके साथ हैं, और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और हमें सबको इंतजार करना चाहिए जी। और अवाम के जो रियल मुश्किलात और इश्यूज हैं उनकी पॉलिटिक्स करनी चाहिए, ना कि जातियात की और इल्जामात की सियासत नहीं करनी। और साथ बड़े बड़े दावे भी करनी साहब, क्योंकि यही तो मौका होता है जब सारी जमातें बड़े बड़े दावे करती हैं, बेशक उसको बाद में पूरा करें या ना करें वोट लेने के लिए। हम दावे करने में यकीन नहीं रखते, हम अमल में यकीन रखते। चलें सर, ये तो बड़ी अच्छी बात है अगर सियासी जमातें। बहुत शुक्रिया किरबानी साहब, बैरिस्टर सैफ साहब और मुफ्ती किफायतुल्लाह साहब, आप सबका प्रोग्राम में शिरकत के लिए। अपना और अपने मुल्क का ख्याल रखिए। भारत से यहाँ से इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।